मैं सुभाष कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नवोदय, जय भीम। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 106 106 ग्राम कचहरी, जो हमारे पंच और सरपंच हैं, ग्राम कचहरी कौन कौन केस को देख सकती है। दांडिक अधिकारिता क्या है, सरपंच का जो न्यायालय कोर्ट लगेगा, जो मुकदमा सरपंच के यहाँ गांव गरीब किसान मजदूरों के बीच से किया जाएगा, छोटी छोटी विवादों को गांव में ही समझौता हो जाए, उसका निर्णय हो जाए, इसके लिए ग्राम कचहरी की गठन बिहार सरकार ने 2006 में धारा 106 के तहत जो अधिकार दिया, उसके अंदर 40 धारा जो भारतीय दंड संहिता 1860, इंडियन पैनल कोड 1860 के तहत हमारी बिहार पुलिस हमेशा आम लोगों के विवादों की समझौता के लिए केस करती है और न्यायपालिका के द्वारा फैसला होती रहती थी। न्यायपालिका की लोड को कम करने के लिए ग्राम कचहरी की गठन 2006 में शानदार तरीका से बिहार सरकार ने किया था। उसी बिहार पंचायत राज एक्ट 2006 की धारा 106 में 40 इंडियन पैनल कोड 1860 जो कानून बना, जो 511 धारा बना, उसमें से 40 धारा निकाल करके बिहार के सभी माननीय सरपंच और पंच के द्वारा जो न्यायपालिका की व्यवस्था की गई, तो यह सरपंच को अधिकार दिया गया, यानी ग्राम कचहरी को अधिकार दिया गया। और ग्राम कचहरी के लिए सभी ग्राम कचहरी में सचिव की भी चयन किया गया और अलग अलग तरीके से लोग अपना अपना फैसला के लिए उनके यहाँ जाते हैं। बिहार के सभी सरपंच और पंच जो जीत करके आए हैं, उनके लिए आज का जो यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी साथियों से आग्रह है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे। निवेदन है, क्योंकि हमारे गांव में गांव गरीब किसान मजदूरों के बीच पंच और सरपंच जीत करके आए हैं, वो अपने काम को कर रहे हैं और वो अपने कामों को तेज़ी से आगे बढ़ावें। इसके लिए उनको धारा की जानकारी के लिए मैं आपके सामने आज एक कम समय का वीडियो आपको देना चाहता हूं। एक धारा की आज चर्चा करेंगे। 40 एक्ट इंडियन पैनल कोड से निकाल करके 40 एक्ट को, धारा को बिहार के माननीय सरपंच और पंच को ग्राम कचहरी के माध्यम से आम लोगों के द्वारा केस सुनवाई करके आवश्यक निर्णय लेने का जो अधिकार दिया है, उसका पहला है इंडियन पैनल कोड भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 140 140 धारा में सरपंच को जब ग्राम कचहरी लगाएंगे तो उसमें जो केस करेगा आम लोग, इस बात के लिए 140 में कह रहा है, जो सैनिक हैं हमारे देश में, जो सैनिक हैं, नौ सैनिक हैं, वायु सैनिक है, यानी जितने भी प्रकार के जल सेना, थल सेना, जो हमारे देश के सुरक्षा में सेना को लगाया गया है, उस सेना का अलग अलग ड्रेस है, अलग अलग पहनने के लिए टोपी, ड्रेस, बैच, ये तमाम व्यवस्था किया गया है। यदि सैन्य, नाविक, वायुसेना, नौसेना, थल सेना का ड्रेस गांव में कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से पहन लेता है और सड़क पर निकल जाता है, अगर गांव के अंदर यह किसी को भरोसा हो जाए कि जो ड्रेस पहना है नौसेना, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, यह व्यक्ति गलत उपयोग कर रहा है उन ड्रेस को जो देश के सुरक्षा में सेना लगे हुए हैं, अगर ये भरोसा हो जाता है
कि इसका दुरुपयोग कर रहा है या ड्रेस पहन करके, ड्रेस पहनने वाला व्यक्ति सेना में नहीं है, यदि इसकी पुष्टि हो जाती है तो उस ड्रेस का अपमान नहीं हो, उस ड्रेस का सम्मान बना रहे और इस ड्रेस पहन करके इंडियन पैनल कोड का ध्यान गया यह व्यक्ति सेना के प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है, उस बैच को, उस ड्रेस को पहन करके सड़क पर निकल गया, चाय की दुकान में बैठ गया, हाट के बाजार में घूम रहा है, सब्जी कीन रहा है, तो आम लोग तो ये समझेगा ये जल सेना वाला है, यह थल सेना वाला है। तो देश का जब जल सेना ऐसा ही बैठ करके चौक चौराहा पर गलत काम करता होगा, हो सकता है कि वो शराब पीने लगे उस ड्रेस को पहन करके, हो सकता है कि वो मारपीट करने लगे, हो सकता है कि वो कोई डकैती करने लगे, चोरी करने लगे, किसी के घर पर पहुंच जाए। ऐसी स्थिति को रोकने के लिए यदि कोई गांव का गरीब किसान मजदूरों को यह लगता है, बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को ऐसा लगता है कि यह इस ड्रेस का नौसेना, थल सेना, वायुसेना, जल सेना, नाविक, इन लोगों के ड्रेस को पहन करके दुरुपयोग हो रहा है, इसके लिए वह ग्राम कचहरी में वह केस दर्ज करा सकता है गवाहों के साथ। ये ग्राम कचहरी के जो सरपंच होंगे इस केस को एक्सेप्ट करेंगे और इसमें उसको नोटिस करेंगे। उस व्यक्ति को जो उस ड्रेस को पहन करके सड़क पर घूम रहा होगा, गलत काम करने का प्रयास कर रहा होगा, तो नोटिस के बाद में वह ड्रेस पहनने वाले व्यक्ति को जवाब देना पड़ेगा। तो फिर ग्राम कचहरी में बहस होगा, दोनों तरफ से वकील रहेंगे, फिर हमारे न्याय मित्र हैं ग्राम कचहरी के अंदर, तो वह न्याय मित्र अपनी बातों को रखेंगे। ये सभी बातों को सुन करके फिर सरपंच के द्वारा पंचों का निर्धारण किया जाएगा, फिर पार्टी के द्वारा पंचों की निर्धारण बहस सुनने के बाद जो सरपंच होंगे वह निर्णय सुनाएंगे। उस निर्णय में यदि यह बात सत्य पाई जाती है, वह ड्रेस पहनना यदि साबित हो जाता है, तो इसके लिए 3 माह का कारावास की सजा माननीय सरपंच साहब सुनाएंगे। 3 महीना की सजा का घोषणा कर देंगे और वह 3 महीना उनको जेल जाना पड़ेगा अथवा 500 रुपया का दंड कर देंगे। जो न्याय की कुर्सी पर माननीय सरपंच साहब बैठेंगे वह 500 रुपया उसको दंड करेंगे। याद रखिएगा सभी माननीय सरपंच और पंच भाइयों और गांव गरीब किसान मजदूर, जो हमारी बातों को आप सुन रहे हैं, कभी भी आप जो है ड्रेस का दुरुपयोग करेंगे तो ग्राम कचहरी में आप पर मुकदमा हो सकता है। और ग्राम कचहरी के माननीय सरपंच दोनों पक्षों को सुनने के, गवाहों को सुनने के बाद 3 महीना का सजा दे सकते हैं या 500 रुपया का जुर्माना कर सकते हैं या दोनों कर सकते हैं। 3 महीना की सजा भी सुना सकते हैं और 500 रुपया का दंड भी कर सकते हैं। यह धारा 140 के अंदर बिहार के माननीय ग्राम कचहरी के माननीय सरपंच और पंच के अधिकार क्षेत्र में बिहार सरकार ने उनको जिम्मे इसको लगाया है। चूंकि गांवों के अंदर भारत की सुरक्षा में जो नौसेना, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, ये जो लगे हुए हैं, जो इनके पहनने का ड्रेस है, कोड है, उसका दुरुपयोग नहीं हो सके, बिहार के किसी गांव गरीब किसान मजदूरों का कोई बदमाश लड़का इसको बदमाशी करे, कोई जानबूझ के नहीं कर सके, इसका दुरुपयोग नहीं कर सके, इसको रोकने के लिए कानून बनाया गया है। तो आइए इस कानून के प्रति हम लोग सजग हों और ग्राम कचहरी के सभी माननीय सरपंच के लिए आज का यह धारा 140 प्रतिदिन में एक धारा आपके सामने प्रस्तुत आपके सामने रखेंगे, क्योंकि इस आपको पहले से भी जानकारी होगा और बढ़ाएंगे। गांव के लोग भी इस जानकारी को जाने, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी साथियों को फेसबुक पेज पर भी हम डालते हैं, उसका भी शेयर करिए, जहां भी देखिए इसको शेयर करिए। इसी आशा और भरोसा के साथ आप सबको एक बार पुनः नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम।